ग्रेड 39। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर सना हमजा फ्रॉम द नास्ट इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ लंदन। सो स्टूडेंट्स, ये आपका मैथ का लेक्चर है और आपको जो प्रीवियस लेक्चर शेयर किया गया है उसमें आपको जो टॉपिक समझाया गया था वो था फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आज जो हमने करना है, हमने उसी फ्रीक्वेंसी टेबल की कुछ एग्जांपल्स है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स को बेटा बड़े अच्छे से देख लेना। आपने एग्जांपल अगर आपको समझ आ गया इसका मतलब आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ठीक है, तो वही दो तीन बेसिक चीजें हैं जो आपको आपकी डेफिनेशन में बताई गई थी। पहले आपको बताया गया था फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है। फ्रीक्वेंसी टेबल एक अनऑर्गेनाइज डाटा को एक प्रॉपर एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने का नाम फ्रीक्वेंसी टेबल है। उसके लिए दो तीन चीजों की रिक्वायरमेंट थी। एक आपको रेंज का पता होना चाहिए था, एक आपको क्लासेस का पता होना चाहिए था और एक आपको क्लास विड्थ का पता होना चाहिए था। और एक टैली और फ्रीक्वेंसी था, वो आपको नहीं बताया गया था। वो आपको इंशाल्लाह जो है क्वेश्चन करते करते वो चीज भी समझा दूंगी। ठीक है, उसके बाद बस उन्हीं चीजों को हमने यूटिलाइज करना है और अपनी जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए रीड करते हैं अपनी स्टेटमेंट नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन आपको नजर आ रही होगी, टेलीफोन बिल्स। यानी कि आपके पास कुछ बिल्स हैं टेलीफोन के। आपने क्या करना है, उसको नीचे आपको डाटा दिया गया है और इसका आपने फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्लास इंटरवल पता होना चाहिए, टैली का पता होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी। ये टैली और फ्रीक्वेंसी तो बहुत आसान है, मेन चीज जो है ना वो ये है, क्लास इंटरवल्स बनाना। ठीक है, क्लास इंटरवल्स बनाने कैसे बनाएंगे, आपको एक उसका रेंज बताना चाहिए और एक उसकी विड्थ पता होनी चाहिए। तो ये दो चीजें चीजें फाइंड करने के लिए हम चलिए अपने डाटा को देखते हैं। डाटा में देखें क्या लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, 510 700 356 603 422 और इस तरह जो है रैंडम नंबर्स आपके पास है। और आपको कहा जा रहा है आपने इसका फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना डाटा देखें। इसमें सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा नजर आ रहा है, 510 700 से बड़ा है। उसके बाद ये लिखा हुआ 356। अब देखिए कोई ऐसा नंबर है जो 356 से छोटा हो, नहीं ना, इसका मतलब सारे नंबर उससे बड़े हैं। तो सबसे छोटा नंबर क्या है जिसको आप मिनिमम नंबर कहते हैं, वो यहाँ पे क्या आ गया 356। अब दूसरी चीज आपने फाइंड करनी है मैक्सिमम नंबर। अब मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर। अब अगेन अपना इसी डाटा में देखें और सबसे बड़ी वैल्यू को फाइंड करें। यहाँ पे 718 नजर आ रहा है, इससे बड़ी वैल्यू कोई आपको नजर आ रही है, नहीं ना, इसका मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 718। उसके बाद आप आपकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, मैक्सिमम में से मिनिमम को माइनस कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके जो नंबर है वो टोटल कितने हैं। तो जब आप जो है 718 को माइनस करेंगे 356 के साथ, सो यू कैन यूज द कैलकुलेटर नाउ। सो यू गेट द आंसर 362। ठीक है, इसका मतलब आपकी रेंज कितनी है यहाँ पे 362। अब रेंज भी आपको पता चल गई, मिनिमम नंबर भी पता चल गया और मैक्सिमम नंबर भी। अब आपने क्लास विड्थ फाइंड करनी है। क्लास विड्थ का मतलब बताइए आपने इंटरवल कितना लेना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, रेंज को डिवाइड करवाते हैं क्लासेस के साथ। अब यहाँ पे क्लासेस का जिक्र नहीं आया हुआ, तो लेकिन अब जो है ना अपना क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे टेलीफोन बिल्स पर कंज्यूमर और 5 क्लासेस, यहाँ पे उसने हिंट दे दिया है। ठीक है, आपकी क्लासेस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 5 होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका रेंज में आंसर आया है उसको आप डिवाइड करवाएं 5 के साथ, यू गेट आंसर 73। और मैंने आपको कल भी बताया था, जो जितना डिवाइड करवा के जो आंसर आता है उससे दो तीन नंबर आपने ऊपर ही रखने हैं। तो आपने कितना इंटरवल यूज करना है, 75 का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर 87, अगर मेरे पास 77 आ रहा होता तो मैंने 80 रख लेना था। अगर मेरे पास 79 आ रहा होता तो मैंने 80 रख लेना था। ठीक है, उसके पास पास जो है ना वो नंबर लेने हैं कि आपको ना इंटरवल बनाने में आसानी हो जाए। तो क्या किया आपने, क्लास विड्थ बना ली। क्लास विड्थ कैसे निकाली, जो भी आपके पास रेंज थी उसको आपने डिवाइड करवा दिया 5 में। क्लासेस आपको बेटा हमेशा मेंशन होगी किसी ना किसी फॉर्म में कि 5 क्लासेस होनी चाहिए, या इंटरवल आपको 7 का होना चाहिए, या इतना इतना आपके पास गैप होना चाहिए। तो आपने जब किया 75, इसका मतलब आपके पास जो इंटरवल होने चाहिए वो 75 होने चाहिए। मिनिमम नंबर क्या है यहाँ पे 356। 356 में जब आप 75 हो, यानी कि आपका जो इंटरवल होना चाहिए वो उसके दरमियान जो ना मैक्सिमम नंबर जो है ना 75 होने चाहिए। आपने इतना इंटरवल लेना है। तो 356 में जब आपने 75 प्लस किया सो यू गेट द आंसर 430। इसका मतलब जो आपका पहला इंटरवल है वो 350 से लेके 430 तक होना चाहिए। ठीक है, आपने अपना मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के दरमियान रहना है। ये ना हो आपका मिनिमम नंबर 356 है और आप अपना इंटरवल शुरू कर रहे हो 400 से। ऐसा जो करेंगे तो बेटा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपने जो जब भी ये इंटरवल बनाना है उसमें हमेशा जो आपकी मिनिमम वैल्यू होगी वहां से शुरू करना है और खत्म जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये दोनों नंबर हमेशा इसमें ऐड होने चाहिए।
ठीक है। आप ये दोनों में ऐड करेंगे तो ये जो पूरा डाटा ना फिर इन इंटरवल्स के दरमियान आ सकता है। इसको इसीलिए जो है ना मिनिमम और मैक्सिमम नंबर जो है ना आपके बनाए जाते हैं, और विड्थ भी, ताकि जो आपके सारे नंबर है ना वो इसी डाटा के अंदर अंदर आ जाए। 5 क्लासेस बनानी थी तो हमने 5 क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है वो नंबरों को डिवाइड किया, ताकि हमारे पास 5 क्लासेस बने। पहली क्लास आपके पास बनी थी 56 से लेके 430। अब 430 में जब आप 75 प्लस करेंगे, सो यू गेट द आंसर 505। देन अगेन एट 75 यू गेट द आंसर 580। अगेन एट 75 एंड यू गेट द 65, एंड एट द एंड यू गेट द आंसर 730। ठीक है। यहाँ ये वाले नंबर तो आपको समझ आ गए कैसे लेने हैं। ये वाले नंबर आपने ध्यान से रखने हैं। अगर यहाँ पे 430 आपका आंसर आ रहा है, तो आपने जो अगला नंबर लेना है वो 431 होगा। 505 आ रहा है, 506 लेना है। 580 आ रहा है, 581 लेना है। 655 है तो आपने 656 नंबर लेने हैं। ठीक है। इस तरह जो है ना आपके इंटरवल्स बनेंगे। इंटरवल एक दफा बन गए, फिर उसके बाद जो है ना काम जो है वो आपका आसान हो जाना है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने अपने डाटा को देखा, उसमें से मिनिमम और मैक्सिमम नंबर निकाल दिया, वो आगे। फिर हमने अपनी रेंज निकाली, रेंज के लिए आपने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया। फिर आपने अपना देखना था कि आपने इंटरवल कितना रखना है। तो उसके लिए आपको उसमें हिंट दिया गया था 5 क्लासेज है, तो आपने क्या उस रेंज को 5 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास इंटरवल रखने की विड्थ आ गई। उसके अकॉर्डिंग आपने अपने इंटरवल्स बना लिए, सो यू गेट द फर्स्ट कॉलम। ओके। फिर अब आपने क्या करनी है, लाइन लगानी है, अगला कॉलम बनाना है, और उसके ऊपर लिख देना है टैली। अब ये टैली क्या होता है, वेट मैं इसको रेज कर लूँ। ये लो। अब टैली इंटरवल्स बन गए। अब इंटरवल में देखिए आप ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपने देखना है कि ये जो नंबर है ना आपके इंटरवल्स में कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 510 है। 510 यहाँ पे देखिए कौन से इंटरवल में आ रहा है, यहाँ आता है ना 506 और 580 के दरमियान 510 आता है। तो वहां पे आपने एक लाइन लगा दी। इसको कहते हैं इंटरवल, कि आपने अपने डाटा को देखना है और जिस भी इंटरवल में आता है वहां पे आपने उतनी लाइंस लगा देनी है। अगर 1, फिर उसके बाद 2, मतलब कि दोनों में 2 लाइन्स, 3 लाइन्स, 4 लाइन्स। लेकिन अगर 5 नंबर उसी इंटरवल में आ रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और उसको कट कर देंगे। देन अगेन 6, 7, 8, 9, और फिर यहाँ से लाइन लगाई और इसको कट कर दिया, ये 10 लाइन्स हो गई। ठीक है। इस तरह आपने क्या करना है, लाइन्स लगा देनी है नंबरों के अकॉर्डिंग। अब 510 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ गया, आपने एक लाइन लगा दी। 700 ये देखिए कहाँ पे आ रहा है, इसके दरमियान आता है ना 656 तो यहाँ पे आपने एक लाइन लगा दी। फिर इसी तरह 356, 603, 422 सबको देखिए कहाँ पे आ रहे हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह की लाइन्स आएंगी। अब यहाँ पे मुझे बताइए कितनी लाइन्स आ रही हैं, 2। तो आपने फ्रीक्वेंसी की टेबल में 2 लिख देना है। यहाँ पे कितनी लाइन्स आ रही है, 1, तो आपने यहाँ पे 1 लिख देना है। यहाँ पे काउंट करिए कितनी लाइन्स है, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरह ये। अब एंड पे आपने ये चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है ये नहीं, इन सबको प्लस करें, तो आपके पास आंसर आ गया 12। और जो आपके पास क्वेश्चन में नंबर थे वो भी कितने थे, 12। ये भी 12 है, ये भी 12 है, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह जो है आप क्या करते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देती हूँ, फिर इंशाल्लाह जो है कल से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है, बल्कि वो मैं करवाती नहीं हूँ, वो अब आपने खुद करनी है। और ये दोनों बेटा आपने अपनी नीट नोटबुक पे सोल्व करने हैं। देख के नहीं करनी बेटा, कोशिश करने की आप जुबानी करें। ठीक है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। ये आपके पास कुछ डाटा आ गया वर्कर्स का, और 4 क्लासेस यहाँ पे बनानी है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। मैक्सिमम नंबर लिए, मिनिमम नंबर लिए, रेंज ली, विड्थ ले ली। आपने यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ना टैली जो है ना वो नहीं किया हुआ, लेकिन आपने ना बेटा टैली वाला ब्लॉग जो है ना वो मस्त बनाना है। ठीक है। ये इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना फ्रीक्वेंसी टेबल की ना ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक आपका वह टैली होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी। वैसे भी जैसे देखिए ना, फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालेंगे, अगर आपके पास टैली होगा तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी निकालना भी आसान हो जाएगा। इंटरवल निकालना है, यहाँ पे आपने टैली की हेडिंग दे देनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की। ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 5, तो आपने लाइंस कितनी लगानी है, 1 मिनट। 5 लिखा हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे ऐसे करके 5 लाइंस।
ठीक है, ये मेरे से गलत हो गया, आपने ध्यान रख लेना है इसका। बाकी फ्रेंड पे आपने सबको प्लस कर लेना है। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है 15 आ रहा है, ऊपर नंबर भी 15 है, इसका मतलब आपके जो है ना फ्रीक्वेंसी टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी चीज में कोई इशू है, कोई समझ नहीं आ रही कि कैसे करना है, तो बेटा मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज।